नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और मुझे 10 साल से ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो ध्यान के मुझे जो भी अनुभव आते हैं वो मैं इस चैनल के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है, आज्ञा चक्र क्या होता है, आज्ञा चक्र कैसे शुरू करें, आज्ञा चक्र की विधि क्या है, या कुंडलिनी शक्ति जल्दी से कैसे जागृत करें, श्रेष्ठ मंत्र क्या है। ये बहुत सारे प्रश्न लोग पूछते हैं। पर आज का मैं अलग ही टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। कुंडलिनी जागरण के अंदर मन हमें सहायक होता है या मन हमारा बाधक होता है? क्या हमारा मन कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है या हमारा ही मन हमारी कुंडलिनी जागरण के अंदर विक्षेप उत्पन्न करता है या विरोध करता है? तो ये जानने के लिए हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा ही मन सबसे श्रेष्ठ मित्र भी होता है, हमारा ही मन सबसे परम शत्रु भी हो सकता है। तो कुंडलिनी जागरण के अंदर, ध्यान के अंदर हमारा मन हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा मन हमारा शत्रु भी हो सकता है। हमारे शरीर में कुछ भी हलन चलन होती है तो क्यों होती है? तो हमारे शरीर के अंदर जैसे मेरा हाथ हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है? क्योंकि वो ऊर्जाएं उस हाथ में जा रही है। जब ऊर्जा उस हाथ में जाएगी तो हाथ हिलेगा। अगर ऊर्जाएं पैर में जाएगी तो पैर हिलेगा, हाथ नहीं हिलेगा, क्योंकि ऊर्जाएं बिल्कुल वहीं जा रही है जहां पे इच्छा कम करती है। तो हम इच्छा करते वहां पे क्यों ऊर्जाएं जाती है? क्योंकि इसका एक ही कारण है, हमारा मन। मन जहां पे जाता है वहां पे ऊर्जाएं जाती है। हमारा मन अगर हाथ में इच्छा करे कि हाथ को हिलाना है तो मन वहां गया तो ऊर्जाएं वहां जाती है, वहां काम करती है। अगर पैर में इच्छा हो, मन पैर के अंदर जाए तो मन जहां पे जाएगा ऊर्जा वहां जाएगी, वहां पे गतिविधियां होती है। तो मन शरीर के ऊपर ऊर्जाओं पे इफेक्ट डालता है और ऊर्जा की इफेक्ट होती है शरीर के ऊपर, तब शरीर मूवमेंट करता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर लाखों लाखों न्यूरॉन्स, साइंस की भाषा में कहते हैं लाखों न्यूरॉन्स आए हुए हैं, जिसको हिंदी में ज्ञान तंतु कहते हैं। तो हमारे शरीर में कहीं भी हम टच करें तो तुरंत हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे लाखों न्यूरॉन्स, हमारा शरीर पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है, छोटे छोटे ज्ञान तंतु से बना हुआ है। और ज्ञान तंत्र का सबसे बड़ा जमावड़ा हमारे ब्रेन के अंदर है। तो हमारे शरीर में कहीं पे कुछ भी टच हुआ, किसी कहीं पे कुछ लगा, कहीं पे कुछ मजा आया, कहीं पे कुछ दर्द हुआ, तो सब कुछ इंफॉर्मेशन माइंड में पहुंचती है, जहां पे सबसे ज्यादा न्यूरॉन, सबसे ज्यादा ज्ञान तंतु हमारे माइंड के अंदर मौजूद है। और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर भी सबसे ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है, यहाँ पे कुछ लगा तो तुरंत इतनी स्पीड में इंफॉर्मेशन माइंड तक पहुंचती है और माइंड में से पूरी रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे आता है और तुरंत हम उस चीज से हट जाते हैं, उस चीज से दूर हो जाते हैं या लगने वाली चीजों से बच जाते हैं। तो एक सेकंड के हजारों के सेकंड के एक सेकंड का हजारवें भाग के अंदर माइंड में वो इंफॉर्मेशन जाती है और तुरंत माइंड डिसीजन लेके उस चीज को अलग कर डालता है। तो इतनी फास्ट एक्शन सिर्फ विद्युत गति में ही हो सकती है। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में ही इतनी स्पीड है कि इतनी तेजी से माइंड में जाए और वापस आ जाए। तो ये प्रूफ होता है, साइंस भी ऐसा बताता है कि हमारे शरीर में एक क्या कहते हैं, बायो इलेक्ट्रिसिटी घूमती है, मतलब जैव विद्युत घूमता है। तो जैव विद्युत क्या है? साइंटिस्ट ने ऐसा जब चेक किया तब जाना कि जब हार्ट धड़कता है तो हार्ट के अंदर से 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है। हम किसी को टच कर तो झटका नहीं लगता, पर इतना एनर्जी उत्पन्न होती है कि 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पूरे शरीर में बह जाती है। और वहां शरीर में कहाँ कुछ क्या हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन ये ज्ञान तंतु माइंड तक पहुंचाते हैं। सिर्फ 1 वोल्ट एनर्जी पूरे शरीर में फैल जाती है। तो ये 1 वोल्ट इतनी ज्यादा नहीं कि हम उस एनर्जी को महसूस कर पाए, लेकिन ध्यान की अवस्था में हम अपने हार्ट के अंदर उत्पन्न होने वाले 1 वोल्ट एनर्जी को जरूर महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ही हृदय पे ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको अगर विश्वास ना हो तो यूट्यूब में जाके आप देख सकते हो, जब भी हमारा हार्ट धड़कता है तो 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट होती है, वो पूरे शरीर में फैल जाती है और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके सारे ज्ञान तंतु पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन माइंड में पहुंचाते हैं और माइंड डिसीजन लेता है। इस तरह से शरीर काम करता है। तो शरीर के अंदर अगर ऊर्जा नहीं होगी तो यह शरीर काम नहीं करेगा। ऊर्जा को कहां जाना है वो मन तय करता है, और मन से भी जो सूक्ष्म है वो है शुद्ध और पवित्र आत्मा, जो जिंदा है। अगर शुद्ध और पवित्र आत्मा शरीर में से निकल जाती है तो मन भी उसके साथ निकल जाता है। मन निकलने के बाद ऊर्जा भी निकल जाती है, फिर शरीर निर्जीव बन के पड़ा रहता है। उसको या तो फिर जला दिया जाता है या तो फिर दफना दिया जाता है। हम अपने मन को ही ठीक से नहीं जानते, तो हमें सिर्फ शरीर को ही जानते। हम शरीर के स्तर पर है, उसके ऊपर का एक स्तर है ऊर्जाओं का स्तर। हमारे शरीर में कहां पे कौन सी ऊर्जा क्या दे रही है, वो ऊर्जा से हम क्या कुछ नहीं कर सकते, तो ऊर्जा का स्तर है। उससे ऊपर का स्तर है मन का स्तर। मन जो चाहे वही ऊर्जा करती है, वही जो ऊर्जा करती है वही शरीर के अंदर हाथ पांव सब हिलते हैं।
तो मन का स्तर उससे ऊपर है, और सबसे ऊपर स्तर होता है आत्मा का। आत्मा जो चाहती है वही मन करना चाहिए, जो मन करता है वही ऊर्जा आगे बढ़ती है, वही ऊर्जा आगे बढ़ती है, तब शरीर के अंदर वो काम होते हैं आता है। लेकिन क्या आत्मा चाहती है कि मैं ये चोरी ना करूं, लेकिन मन चाहता है कि चोरी करनी चाहिए, तब वो ऊर्जा अलग बहती है, ऊर्जा अलग बह के अलग काम होते हैं, तब जो बंधन होता है वो आत्मा पे होता है। क्योंकि आत्मा कुछ अलग चाहती है और आपका ही मन कुछ अलग चाहता है, तब से पूरी सीरीज चेंज होती है, एक लाइन में नहीं आती। तो जब वो लाइन में आते हैं तो आत्मा खुश होती है, आत्मा बलवान होती है, शक्तिशाली होती है। तो हमारे शरीर के अंदर हमें सबसे ज्यादा हमें अपनी शुद्ध और आत्मा पे ध्यान देना चाहिए। अभी सबसे पहले तो हमें अपने शरीर को शरीर समझते हैं। शरीर के बाद एक ऊर्जा का केंद्र होता है शरीर के अंदर, जहां से ऊर्जा करीब बहती है, वो ऊर्जाओं के ऊपर ही हमारा ध्यान नहीं जाता। फिर ऊर्जा जिसके मुताबिक काम करती है उस मन को ढूंढना और मुश्किल है, और मन जिसके अंडर में है वो शुद्ध और पवित्र आत्मा को जानना तो सबसे मुश्किल है। उसको जान लिया तो गेम ओवर, बात खत्म। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। आत्म तत्व को जान लिया तो परम तत्व को जानना फिर एकदम आसान हो जाता है, फिर वो खुद में खुद होने वाली प्रक्रिया होती है। शुद्ध और पवित्र आत्मा और शरीर के बीच में एक ही तत्व है जो दोनों को कनेक्ट रखता है, वो है हमारा मन। और मन के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने यहाँ पे अलग अलग सिग्नल्स, इलेक्ट्रोड्स लगा के रिसर्च किया हुआ है। तो मन क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। मन को जब साइंटिस्टों ने अध्ययन किया तो मन के अंदर सतत एक ऊर्जा, एक फ्रीक्वेंसी चलती रहती, जिसके कारण विचार उत्पन्न होते। तो सबसे पहले जब हमारी मन की फ्रीक्वेंसी 14 से लेके 30 के बीच में होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी 14 और 13 पर सेकंड में होती है, तब हम जागृत होते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ आपको क्या पता है, आपको पता है क्योंकि आप सुन रहे हो, आसपास क्या बातें हो रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो आपका माइंड जब 14 से लेके 30 फ्रीक्वेंसी के बीच में, 14 से लेके 30 फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मन की फ्रीक्वेंसी रहती है तो हम जागरूक हो गए थे, दुनिया के वातावरण के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी 14 मतलब 13 से लेके 8 तक, 8 से 14 तक मतलब 8 से 12 तक या 13 तक पहुंच जाए तो ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, तब इंसान न पूरा जागता है न पूरा सोता है, बिल्कुल अर्ध जागृत अवस्था आती है। इसको शिव जी ने सर्वश्रेष्ठ अवस्था बताई है। इंसान न जागता है न सोता है, तब उसको पूरी दुनिया का भी ज्ञान रहता है और अपने अंदर का भी ज्ञान, तो अंदर का और बाहर का ज्ञान समान हो जाता है, वो अर्ध जागृत अवस्था है। इस अवस्था को ही हमें उपयोग करना है, क्योंकि इंसान न जागा हुआ है न सोया हुआ है। सो गया तो पूरी बात ही खत्म, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी नहीं पता, और सो गया तो खुद के बारे में भी नहीं पता, मतलब पूरा सो गया। और जागते हुए रहा तो दुनिया के बारे में सोचेगा। तो जब बीच की अवस्था आती है जिसको अल्फा अवस्था कहते हैं, तो न वो सोया हुआ है न जागा हुआ है, तो मन की अलग प्रकार से काम करता है, उसको सर्वश्रेष्ठ अर्ध जागृत अवस्था कहते हैं। जब आप बहुत बड़े योगियों की, शिव जी की, कृष्ण की अगर फोटो देखोगे तो उनकी आंखें ऐसी गहरी हो गई, वैसा आपको लगेगा आधे जाग रहे हैं आधे सो रहे हैं, मतलब वो ऐसी अवस्था में है कि न जागते हैं न सोते, तब उनको ज्ञान ऑटोमेटिक प्रकृति में से ज्ञान उपलब्ध होने लगता है। तो या तो हम क्या करते हैं पूरे जाग जाते हैं, या तो क्या पूरे सो जाते हैं। तो बिल्कुल बीच में जब हम सोने जाते हैं तो 2 मिनट की ऐसी अवस्था आती है, जब नींद में से जागते हैं तब 2 मिनट की ऐसी अवस्था आती है कि जब हम न जागते हैं न सोते हैं। तो जब जब जागने का टाइम आता है तब 2 मिनट की अवस्था, और सोने के टाइम में जो बीच में 2 मिनट की अवस्था आती है उसको अल्फा अवस्था कहते हैं। उस अल्फा अवस्था का अगर कोई इस्तेमाल कर पाए तो बहुत सारा ज्ञान प्रकृति में से वो अपने आप प्राप्त करने लगेगा, उसको कोई मदद नहीं करेगा, प्रकृति ही उसको ज्ञान देगी। लेकिन आधा जागना आधा सोना, जो इस स्थिति को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो अगर ऊर्जाएं 8 से भी नीचे चली जाए और इतनी नीचे के 4 से भी नीचे चली जाए तो उसको थीटा अवस्था कहते हैं। इंसान अपने जागृति पे पूरा भान घुमा देता है, अपनी जागृति के बारे में पूरा भूल जाता है, और अपने ही अंदर अगर ध्यान में बैठा है तो पूरी तरह से ध्यान के अंदर शून्य की स्थिति में चला जाता है, और अगर नींद में है तो गहरी नींद में चला जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो मन की एकदम सुषुप्त अवस्था 8 से नीचे 5 4 3 2 1 और 4 के नीचे चले जाए तो एकदम गहन ध्यान अवस्था या गहन निंद्रा की अवस्था। और अगर शून्य की अवस्था तक अगर विचार चले जाए तो विचार ही शून्य हो जाए, माइंड के अंदर चीजें लगी हुई इलेक्ट्रोड्स, लेकिन वो शून्य विचार की अवस्था बताते, तो गौतम बुद्ध की तरह से उसको उपलब्ध हो जाती है ध्यान की उच्च अवस्था। ध्यान की उच्च अवस्था में, क्योंकि जो दुनिया जैसी है
ऐसी हम नहीं देखते, क्योंकि जैसे हम दुनिया को देखते हमारे विचार सामने आते हैं, तो वो दुनिया का जो असली चित्र है वो हमारे माइंड के कारण विक्षेपित हो जाता है। तो जो कुछ भी दुनिया दिखाई देती है ऐसी हमें नहीं दिखती, क्योंकि हमारा माइंड उसको सतत एनालिसिस करता है, तो असली चित्र दुनिया का हम नहीं देख पाते। लेकिन जब मन शून्य की अवस्था में आता है तो माइंड में दुनिया का, ब्रह्मांड का एकदम ओरिजिनल स्वरूप हमें समझ में आ जाता है, माइंड के अंदर उतर जाता है। कहते हैं शुद्ध और पवित्र आत्मा से ब्रह्मांड का कनेक्शन हो जाता है शून्य विचार की स्थिति। पर शून्य विचार की स्थिति में लोग, अगर साइंटिस्ट उस शरीर का अध्ययन करें तो वो मृत्यु हो चुका है ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ब्रेन कोई सिग्नल ही नहीं दिखाता, मतलब इंसान मर चुका है। तो ध्यान की ऐसी उच्च अवस्था आती है जब विचार शून्य अवस्था आती है और ब्रेन के कोई सिग्नल नहीं दिखाते, तो ऐसी अवस्था को मृत्यु की अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब विचार शून्य की अवस्था आती है तब पूरे ब्रह्मांड का रहस्य इंसान को अपने ही अंदर समझ में आ जाता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पर ऐसी शून्य विचार की अवस्था क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा विचार 8 के अगर नीचे चला गया तो स्वप्न की अवस्था में हम रहते हैं, नींद में भी सपने आते हैं। तो नींद से नीचे शून्य की स्थिति में हमारी रात में कभी जाती नहीं, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ रात को भी चलते रहते हैं। लेकिन अगर ध्यान के सतत तपस्या की जाए, ध्यान की सतत साधना की जाए, तो एक नए दिन शून्य विचार की स्थिति में इंसान पहुंच जाता है और पूरे ब्रह्मांड के रहस्य उसको अपने ही अंदर मन के द्वारा समझ में आ जाता है। और दूसरी एक स्थिति है जहां मैंने कहा ना कि 14 से लेके 30 तक हम जागरूक अवस्था में रहते हैं, लेकिन 30 के बाद जो अवस्था शुरू होती है, 30 से ऊपर 31, 32 ज्यादातर बहुत कम लोगों में होती है। तब अगर ऐसी मन की स्थिति एकदम तीव्र माइंड के सिग्नल बहने लगे, तब इंसान प्रकृति के रहस्यों को एकदम डिटेल में समझने लगता है, जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता। उसके इंसान के द्वारा ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती। वो इंसान वो बात कर सकता है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। वो इंसान ऐसी चीजें प्रकृति की जान सकता है, लोगों के मन की बातें, ताकि कोई नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि मन एक हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, उसको गामा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ज्यादातर ऐसी अवस्था में कोई नहीं रहता। लेकिन ध्यान की 2 अवस्थाएं ऐसी है जो जिसके अंदर कोई नहीं रहता। सबसे ऊंची जो 30 से भी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसको गामा फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसमें भी नॉर्मल इंसान नहीं रहते। और शून्य की जो थीटा अवस्था है उसमें भी नॉर्मल इंसान नहीं रहते। नॉर्मल इंसान क्या रहते हैं? जागरूक अवस्था में रहते हैं या सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। पर हमें एक तीसरी अवस्था भी है। तीसरी अवस्था कौन सी है? न जागे हुए हैं न सोए हुए, तो बिल्कुल बीच में एक अल्फा अवस्था आती है। तो मन की एकदम शून्य अवस्था होती है, उसको ही ऋषि कहते हैं, उसको ही तपस्वी कहते हैं, इसको ही सबसे बड़ा साधु कहते हैं, उसको ही सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा मुनि, सबसे बड़ा सिद्ध कहते हैं। जो मन की शून्य अवस्था में जाके उसको परम ज्ञान ब्रह्मांड का अपने ही अंदर हो चुका है। पर इसका एक प्रॉब्लम है, मन का विचार शून्य हो गया तो ध्यान में से निकलने का विचार भी नहीं है। तो ध्यान में से निकलने का विचार नहीं है तो आंखें भी नहीं खोल सकता, क्योंकि आंखें खोलने के लिए मन चाहिए। और मन अगर चाहे कि आंखें खोलनी है तब ऊर्जा वहां जाएगी और आंखें खुलेगी। मन अगर चाहे कि खड़ा होना है तो मन खड़ा होगा, तब ऊर्जा वहां पे जाएगी और पैर काम करेंगे और उठेंगे। लेकिन शून्य विचार की स्थिति मतलब मन अमन हो चुका है, मन रहा ही नहीं है, सिर्फ ऊर्जा, शरीर और शुद्ध और पवित्र आत्मा बची जो परमात्मा से कनेक्टेड है। तो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में पहुंच गया है, एकदम उच्च मोक्ष की स्थिति में वो इंसान पहुंच गया है, सबसे उच्च स्थिति में वो ध्यान में बैठा है। यहाँ पे मन का कोई अस्तित्व ही नहीं, और मन की स्थिति आ चुकी है। तो उठने का विचार ही नहीं आता, उठने का विचार ही नहीं आता तो उठ ही नहीं सकते। पर ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं जानते, वो पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, वो उनको बिल्कुल समझ में आता है। लेकिन मन नहीं है, जागृति है, आत्मा जागृत है, शरीर जागृत है, ऊर्जाएं काम कर रही है, लेकिन मन नहीं है। जो मन और शरीर के बीच में एक लिंक थी, वो लिंक एकदम सुषुप्त हो चुकी है। तो शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से जागरूक है, ब्रह्मांड का ज्ञान रखे हुए, उन ऊर्जाओं को भी महत्तम कक्षा तक वो ऊर्जा पहुंच चुकी है उसके शरीर के अंदर, पूरी प्रकृति उसके साथ जुड़ चुकी है। ऐसी स्थिति उनकी, उन मुनियों की, उन तपस्वियों की, उन सिद्धों की हो जाती है। ऐसे सिद्ध के पास अगर आप सिर्फ बैठ जाओ, आप उसको कुछ भी ना बताओ, तो भी उनकी ऊर्जाएं आपके ऊपर काम करके आपके जीवन के सारी समस्याएं दूर कर डालती। हमारे ऐसे नसीब बहुत कम होते हैं कि ऐसे मुनि, ऐसा सिद्ध हमें मिल पाए। उनको पहचानना भी एकदम आसान होता है। वो बैठ गए होते हैं, 10 दिन से बैठे हुए, 50 दिनों से बैठे हुए, 100 दिनों से बैठे हुए, 1 साल से बैठे हुए, बरसों बरसों से बैठे हुए, उनको पहचानना एकदम आसान है। और वो हमें कुछ भी बात नहीं करते,
क्योंकि बात करने के लिए भी मन चाहिए और मन सुषुप्त हो चुका है। सिर्फ अंदर शुद्ध और पवित्र आत्मा शक्तिशाली बन के बैठी हुई है, ऊर्जाएं प्रचंड रूप से बह रही है, शरीर उन ऊर्जाओं का माध्यम है और आत्मा शुद्ध परमात्मा से जुड़ के प्रचंड ऊर्जा के साथ वो बैठे हुए, लेकिन कुछ भी बात नहीं करते क्योंकि बात करने के लिए मन ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनके साथ जाके सिर्फ बैठते हो तो उस ऊर्जाओं के कारण आपका सारा नकारात्मक चीजें खत्म हो जाती है और आपके जीवन में धीरे धीरे सब प्रकार से उन्नति होती है। तो ऐसे साधु हमें कहाँ देखने मिलते हैं? गहन जंगलों में होते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, बहुत बर्फ के पहाड़ों में होते हैं वहां कोई नहीं जाता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरे होते हैं साधु। तो ऐसे साधु तो हमें देखते यहाँ वहां घूमते, ऐसे भगवे कपड़े पहन के या घूमते, उनकी वैल्यू में कम करके रखी है। हम लगते ये तो यहाँ घूम रहे हैं वहां घूम रहे हैं, तो नॉर्मल इंसान है हमारे जैसे ही। लेकिन कुछ साधु ऐसे होते हैं जो चारों अवस्था में मन को लेके घूमते हैं। वो जब चाहे तब ध्यान की एकदम शून्य अवस्था के एकदम पास जाके वापस आ जाते। तो मतलब शून्य विचार को भी वो समझ पाते हैं और ध्यान की सिद्धियां अपने अंदर वो जान पाते हैं। शून्य विचार पे ब्रह्मांड के साथ कैसे कनेक्शन किया था वो भी जान पाते। फिर वो अर्ध जागृत अवस्था में आते, न जागते न सोते, वहां पे वो सिद्धियां अपनी समझ भी पाते। फिर बाद में बाहर भी आ जाते तो नॉर्मल लोगों के साथ बातचीत भी कर सकते, क्योंकि जो ज्ञान उन्होंने पाया वो दूसरों से शेयर भी कर सकते। और बाद में अगर लोगों को कुछ समस्या है, समाज में कोई प्रॉब्लम है, तो 30 के ऊपर जाके मन को ले जाके ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो सामान्य मन की बात नहीं है, सामान्य इंसान की बात नहीं। चमत्कारिक परिणाम वो दुनिया में लाके रहते हैं, क्योंकि वो थीटा अवस्था से लेके गामा अवस्था तक चारों मन की स्थितियों में वो जी सकते। इसको साधु कहते हैं। वो दुनिया में घूमते हैं लेकिन हमें लगता है कि नॉर्मल इंसान है। तो साधु और सिद्ध दोनों ही जबरदस्त है। तो ऐसे साधु है जो लोगों के बीच में रहते हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते, हमारे जैसे ही सामान्य दिखते हैं, लेकिन मन की चारों अवस्थाओं को वो संतुलित कर पाते, चारों अवस्थाओं को वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कभी नहीं बताते कि मन की चारों अवस्थाएं उनको सिद्ध हो चुकी है। तो कबीर जी ने भी ऐसे ही बताया कि साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु और सिद्ध में बहुत फर्क है। साधु मता प्रचंड, कबीर कहते हैं मगर मुझे पसंद करने को कहा जाए कि तपस्वी को चुनूं या साधु को चुनूं, तो दुनिया में घूम रहा है तो मैं साधु को चुनूंगा। कबीर जी कहते हैं साधु सिद्ध बहु अंतरा, साधु और सिद्ध में बहुत अंतर है। साधु मता प्रचंड, लेकिन मुझे तो साधु पसंद है। साधु मता प्रचंड, सिद्ध तो कार्य आपको जब ध्यान करके सिद्ध अपना ही कल्याण करता है, मन को शून्य अवस्था की स्थिति में लाके ब्रह्मांड से कनेक्ट होता है और फिर परमात्मा से कनेक्ट होता है, अपने जीवन को जन्म मृत्यु के चक्कर में से बाहर निकल के परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, तो वो अपना ही कल्याण करते हैं। लेकिन साधु तारे नवखंड, साधु तो हर स्थिति का जानकार होता है। वो साधु सच्चा साधु जिन्होंने चारों मन की स्थितियों को साधा हुआ है और जहां जाते वहां पे अपनी शून्य अवस्था को ब्रह्मांड का ज्ञान जान के उन सिद्धियों को इकट्ठा करके फिर पब्लिक के साथ रहने भी वो जानते हैं और उच्च अवस्था में जाके प्रॉब्लम भी दूर करना जानते हैं। ऐसे साधु मिलना बहुत कठिन है। वो हर जगह पे जाके अपनी पूरी की पूरी रहस्यमय बात लोगों को समझाते, रहस्यमय अनुभव लोगों को बताते, रहस्यमय प्रक्रिया वो लोगों को सिखाते। तो ये जानकार लोग उनके पास आते हैं, समझदार लोग उनके पास आते हैं। अगर कोई झूठा इंसान आते तो साधु तुरंत समझ जाते हैं कि इसको प्रक्रिया सिखानी है कि नहीं सिखानी। तो सिद्ध क्या होते हैं, उनके पैर छूते तब आप लायक हो तो उनकी ऊर्जा आप में बह जाएगी। लेकिन साधु क्या है, आपके साथ 1 to 1 बात कर सकते हैं, आपके जो डाउट है आप क्लियर भी कर सकते हो, आप ऐसे यूजलेस क्वेश्चन पूछो तो भी वो जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपको सिखाने के लिए वो जागरूक रहने की क्षमता है। वो शून्य विचार में भी रहते हैं, नॉर्मल विचार में भी रहते हैं, ध्यान अवस्था में भी रहते हैं, लोगों के साथ भी रहते हैं और सर्वोच्च उस उच्च अवस्था में भी रहते हैं जब मनुष्य ऐसे काम नहीं कर सकते, ऐसे काम भी वो कर सकते हैं। तो मन की चारों अवस्थाओं को जानते वही सच्चा साधु है। तो कबीर जी ने इसलिए तो बताया साधु सिद्ध बहुअंतरा, साधु मता प्रचंड, सिद्ध तारे जो आपको साधु तारे नौखंड, पूरी दुनिया में घूम घूम के परमात्मा के ज्ञान बताते वो साधु। तो साधु सबसे श्रेष्ठ है, पब्लिक के बीच में रहते हुए भी पब्लिक के बीच में नहीं है और पूरी तरह से परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको बता पाया हूं कि साधु और सिद्ध में क्या फर्क है। दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन उसको दुनिया से संन्यास ले चुका है तो वही काम अपने आप के लिए करता है। और साधु ऐसा है कि वो सिद्ध की अवस्था प्राप्त करके फिर से संसार में आता है और पब्लिक के बीच में रहता है, लेकिन पब्लिक उनको पहचान नहीं पाती। बस यही फर्क है। आपके बाजू में से कोई सच्चा साधु भी निकल जाए तो आप कहोगे ढोंगी पाखंडी,
लेकिन सिद्ध आप तुरंत पहचान जाते हो, क्योंकि वो तो कितने दिनों से वहीं 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 बैठा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि ऐसी दुर्गम जगह पे बैठते हैं और उनसे कोई चर्चा विचारणा भी नहीं कर सकते क्योंकि मन शून्य हो चुका है। तो उनके पास सिर्फ आशीर्वाद ही प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा विचारणा का कोई स्थान नहीं। लेकिन साधु के पास अगर चर्चा विचारणा कर सकते हो तो आपको डाउट जाता है कि ये सच्चे है कि नहीं, और अपनी साधना के टाइम पे वो किसी को नहीं बुलाते। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको मैं बता पाया हूँ कि सिद्ध और साधु में क्या फर्क होता है। साधु को सामान्य नहीं मानना चाहिए। साधु तो ऐसे व्यक्ति है जो हमें नॉर्मल लाइफ में रहते हुए भी, अपनी साधना करते हुए भी लोगों को ज्ञान बांटते हैं। तो अगर ऐसे ही आपको गौर विषयों पे वीडियो चाहिए तो सिर्फ सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।